लेकिन बिल्कुल डर नहीं लगता आपको? सर मतलब डर किस चीज़ का डर? मतलब बॉल लगने का डर था सर, कि बॉल लग सकती थी। अगर फ्लिंटॉफ गुस्से में आ जाएंगे या हार्मिसन तो वो मेरे को बॉल मार सकते थे, मतलब मेरे छाती में या हेलमेट पे, उसका डर था। बट ये नहीं था कि हम लोग हारेंगे, क्योंकि हमें मालूम था इंग्लैंड इतने सालों से हम पे राज किया है। अब हमारा टाइम आया है उन पे राज करने का। तो गोरे जो थे इतने टाइम के लिए हम पे राज करके चले गए, तो अब हमारा समय आया था कि हम उन पे राज करें। तो इसलिए राज कर रहे थे, आप पिटाई कर रहे थे? मैं उन्हीं का तरीका अपना रहा था। जैसे उन्होंने हमारी पिटाई करके हम पे राज किया, वैसे ही हमने उनकी पिटाई करके उन पे राज करने की कोशिश की सर। जब वनडे में आपने 219 रन की शानदार पारी खेली थी, जबरदस्त इनिंग थी वो, सुरेश रैना आपके साथ खेल रहे थे। सुरेश रैना कह रहे थे कि मैं तो घबराया हुआ था, लेकिन वीरेंद्र सहवाग किशोर कुमार के गाने गा रहे थे। देखिए सर, मैं क्यों गाना गाता हूँ, इसका एक लॉजिक है। क्योंकि जब आप कोई भी काम करने जाते हो तो बहुत नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हैं कि उन नेगेटिव थॉट से कैसे बचा जाए, क्योंकि आप अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो आप आउट हो सकते हैं। तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं था उनको निकालने के लिए कि गाने गाते रहो, क्योंकि गाना गाने के लिए आपको उसकी लिरिक्स पता होनी चाहिए, उसकी ट्यून पता होनी चाहिए, उसकी धुन पता होनी चाहिए। तो इतनी सब चीज़ें याद करोगे तो नेगेटिव थॉट के पास जगह ही नहीं आने की। तो इसलिए जब तक बॉल गिर जाती थी तो मैं गाना गाता रहता था, बॉल आ जाती थी मैं मार देता था। लोग पूछ रहे हैं कि कौन सा गाना गा रहे थे? मेरा फेवरेट गाना है किशोर कुमार का, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अच्छा, मैंने सोचा आप गा रहे हो कि बचना एहसीनो अब मैं आ गया। सर वो गाना भी मैंने गाया है, क्योंकि जब ये फिल्म आई और ये गाना हिट हुआ तो ड्रेसिंग रूम में वो गाने बजते थे जो हिट थे। तो जब ये गाना बज रहा था तो मुझे ये धुन इसकी याद की, लिरिक्स याद की और अंदर गए और वो गाना गाते हुए भी काफी नहीं करती कि बचना है पाकिस्तानियों लो में आ गया। इसे सिर्फ पाकिस्तानियों को कहना गलत होगा कि सारे बॉलरों के नाम ले सकता था मैं उस समय कि बचना है बॉलरों में आ गया। हाँ, सबको याद है मेंडिस को आपने जिस तरह से पीटा था, वो श्रीलंका की वो इनिंग। भारत के एक के बाद एक बैट्समैन आउट होते जा रहे थे, 8 लोग डबल डिजिट नहीं पहुंच सके। मुझे उस मैच का एक किस्सा याद है कि हम लोग 175 पर एक आउट थे, गौतम गंभीर पहले आउट हुआ था, और उसके बाद 184 पे 4 आउट हो गए थे। फिर लक्ष्मण बैटिंग करने आए। तो जैसे लक्ष्मण बैटिंग करने आए तो मैंने उन्हें कहा कि लक्ष्मण तुम मेंडिस को नहीं खेलोगे, मैं खेलूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि ऑलरेडी तुम 4 बार आउट हो चुके हो, 5वीं बार भी होना चाहते हो? तो वो बड़े मतलब हंसे उस बात को सुनकर, बट उन्होंने कहा कि नहीं मैं खेलूंगा, मैं अब जान गया हूँ कि मेंडिस को कैसे खेलना है। और वो 5वीं बार भी उसको आउट हुए और 6ठी बार भी उसको आउट हुए। तो अभी तक शायद लक्ष्मण को नहीं मालूम है कि वो मेंडिस को कैसे खेले। तो इसलिए मैंने उस समय कोशिश की कि भाई हमारी एक अच्छी पार्टनरशिप लग जाए, तो लक्ष्मण को कम मेंडिस को खेलने दिया। बट मेंडिस, मेरा ये मानना है कि मैंने मेंडिस को अच्छी तरह से पिक किया, उसके हाथ से कौन सी वो डिलीवरी फेंकता है। जब आपको पता चल जाती है कि बॉलर की कौन सी बॉल फेंकने वाला है तो उसको खेलने में इतनी शायद मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब बैट्समैन को पता ना चले उसके हाथ से कि कौन सी गेंद फेंकने वाला है, तब उसके लिए शायद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो वेट करता है कि बॉल विकेट पर टप्पा खाएगी और फिर वो रिएक्ट करेगा, तब वो टाइम कम होता है, इतने में वो गलती कर बैठता है, आउट हो जाता है। शुरू के दिनों में फास्ट बॉलिंग से आप बहुत परेशान रहते थे। पहला मैच में तो बिल्कुल ही आउट हो गए थे। उस समय भी शोएब अख्तर था जी पहले मैच में। हाँ, तो ये बाजी कैसे पलटी आपने? तो इसलिए उसकी ज़्यादा पिटाई की बाद में, जब वो मुझे मिला कि तूने मुझे पहले मैच में आउट किया, तो अब उसका बदला मुझे लेना पड़ेगा। तो जब मैं नया टीम में था तो इतनी तेज़ गेंदबाजी मैंने लाइफ में कभी नहीं खेली थी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा तेज़ बॉलर मिलते थे 130, 135। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो शोएब अख्तर 145, 150 की स्पीड से डाल रहे थे और मुझे पहली बॉल पर उन्होंने आउट कर दिया। तो जब मैं वापस गया तो मैंने एक आइडिया लगाया कि मैं इतनी तेज़ बॉलिंग कैसे खेल सकता हूँ। या तो उतना तेज़ बॉलर लाऊं, वो था नहीं, या फिर मैं क्या करूँ, विकेट को छोटा कर दूँ। तो जो गेंदबाज 135 डाल रहा है वो छोटी विकेट से डाले, मतलब जहाँ 22 गज की विकेट होती है उसको 16 गज का कर दिया, तो वो फिर रफ्तार उसकी बढ़ जाएगी, 135 से 145 150 हो जाएगी। तो तब मुझको टाइम कम मिलेगा रिएक्ट करने का, और उससे मैं अपनी बैटिंग में इम्प्रूव कर सकता हूँ और तेज़ गेंदबाज खेलने का यूज टू हो सकता हूँ। एक तो मैंने वो तरीका अपनाया। दूसरा तरीका अपनाया कि मैं सीमेंट विकेट पे ना पानी डाल देता था और उस गीली विकेट पे प्रैक्टिस करता ताकि बॉल और स्किड करके और तेज़ आए और मुझे खेलने में थोड़ी मदद मिले। तो ऐसे तरीके मैंने अपनाए।